नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को सुबह के करीब 3:21 के लगभग सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में सूर्य देवगुरु बृहस्पति की मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, जो मिथुन राशि वालों के लिए इनके दशम भाव में आती है। किंतु जैसे ही ये 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके लाभ भाव में आ जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव इनके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि तृतीयेश होते हैं, और तृतीयेश का लाभ भाव में जाकर उच्च का होना मिथुन राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। तीसरे भाव से हम हमारे एफर्ट का, यानी कि हमारे मेहनत का, पुरुषार्थ का विचार करते हैं। हमारे छोटे भाई बहनों से हमें कितना सहयोग प्राप्त होगा, इसका विचार भी तीसरे भाव से ही किया जाता है। मार्केटिंग का जो कार्य करते हैं उसका विचार भी हम तीसरे भाव से ही कभी करते हैं। कमीशन, डॉक्यूमेंटेशन, टूर एंड ट्रेवल्स की जो एजेंसी चलाते हैं, इसका बिजनेस करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो बिल्डिंग का काम लेते हैं, या फिर बिजनेस, इन सब का विचार हम तीसरे भाव से ही करते हैं। और तीसरे भाव का स्वामी जब उच्च का होगा तो सीधी सी बात है कि तीसरे भाव की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमें विशेष लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य से हम हमारे मान सम्मान, हमारी पद प्रतिष्ठा, शासन प्रशासन से हमें कितना लाभ प्राप्त होगा, इसका विचार किया जाता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास कितना है, इसका विचार हम सूर्य से ही करते हैं। हमारे धैर्य का, सरकारी जॉब जो होती है, गवर्नमेंट नौकरी, उसका विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। हमें हमारे कार्य क्षेत्र में जिसमें हम कार्य करते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो नौकरी का हो, उसमें हमें उच्च पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य खराब होता है, इन चीज़ों में उनको काफ़ी हानि होती है। ऐसे लोगों के लिए मुंह में हमेशा थूक भरा रहता है, वो थूकते रहते हैं। नमक खाने की आदत ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, बीपी की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है। तृतीय भाव का स्वामी जब आपके एकादश भाव में, यानी कि लाभ भाव में गोचर करेगा, तो मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध सूर्य के मित्र हैं, इसलिए आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य अपनी राशि से 9वें भाव में गोचर करेगा, जिससे एक नवम पंचम का योग भी बन जाता है, जो बहुत लाभदायक होता है। लाभ भाव में सूर्य के गोचर के दौरान आपको आय के नए नए स्रोत मिल सकते हैं। साथ ही घर संपत्ति से जुड़े कार्यों में आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयासों को काफ़ी पहचान मिल सकती है, जिससे आपको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। किसी भी कार्य में निवेश के लिए समय आपके पक्ष में रहेगा। भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप प्रगति के मामलों में आगे बढ़ोगे। व्यापार और नौकरी में जितनी भी मेहनत करोगे, उतनी ही ऊंचाइयों को आप इस गोचर के दौरान छुओगे, क्योंकि तीसरा भाव हमारे एफर्ट का है, यानी कि मेहनत का है। तो जितनी भी आप बिजनेस से संबंधित या फिर नौकरी के क्षेत्र में जितना भी कठोर परिश्रम करोगे, उतना ही आपको सफलता मिलती जाएगी। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए बेहद लाभदायक रहेंगी, क्योंकि तीसरे भाव से हम छोटी यात्राओं का विचार करते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं इस गोचर के दौरान पूर्ण होने वाली है, क्योंकि
एकादश भाव यानी कि लाभ भाव से हम हमारे अभिष्ट क्या हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, इनका विचार भी हम लाभ भाव से ही करते हैं। मित्रों का आपको इस गोचर के दौरान पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। मित्रों का विचार भी हम लाभ भाव से ही करते हैं। लाभेश और तृतीयेश यानी कि सूर्य और लाभेश हैं मंगल, दोनों ही मित्र हैं और दोनों ही मित्रों की दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी, तो आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी सफलताएं हासिल करोगे। लाभ भाव के स्वामी की जब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी और लाभेश की भी दृष्टि पड़ेगी, तो आप शेयर मार्केट से यदि जुड़े हुए हैं तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव संतान का है, संतान से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा और आपको काफ़ी शुभ संदेश मिल सकते हैं। ऐसा फल रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2025 से लेकर के और 14 मई 2025 तक, जब आपके तृतीयेश लाभ भाव में उच्च के रहेंगे। तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, हमने जो भी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य से संबंधित फल कथन किया है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रमाणिक है। फिर भी हमारे बताए गए फल कथन में कुछ त्रुटियां हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में किस पोजीशन पे है। अगर अच्छे हैं तो आपको निश्चित रूप से ऐसा लाभ बिल्कुल मिलेगा, और यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब के हैं तो आप ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताए गए कुछ उपायों को करके और उनकी अशुभता को दूर कर सकते हैं। क्या करना है? प्रतिदिन सुबह के समय आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्य के गोचर के दौरान आपको नमक बिल्कुल थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। सूर्य चालीसा का पाठ करें और सुबह के समय सूर्य को तांबे के लोटे से सिंदूर डाल करके, रोली डाल करके अर्घ देना चाहिए। रोजाना आप सूर्य के मंत्रों का जाप करें। अगर ऐसा उपाय आप करते हैं तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है या आपको सूर्य गलत फल दे रहा है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की वास्तु दोष की समस्या का समाधान चाहते हैं तो स्क्रॉल में दिए गए नंबर पर आप हमसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।